जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 16 अक्टूबर 10 बुधवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज लहसुन का क्या भाव रहेगा। देखिए, ये भाव वाला वीडियो भी नहीं है, एक जानकारी देना है मेरे को आप सबको। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ किसान भाइयों के लिए बोल रहा हूँ। उनका बार बार कुछ कमेंट्स आ रहा मेरे पास कि कहाँ। पहले मेन मुद्दे वाली बात करूँगा इस वीडियो में। कुछ किसान भाइयों के बार बार कमेंट्स आते हैं जब मैं बोलता हूँ कि माल थोड़ा थोड़ा निकालो, तो कुछ का कमेंट्स आता है थोड़ा थोड़ा में तो माल ख़राब हो जाएगा। तो यार, या तो इसमें आप मेरी बात को पूरी तरह से सुन नहीं रहे हो या कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मेरी बात क्या बोली है, मैंने हमेशा एक चीज़ समझना, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि आपके पास जो माल है वो थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ। पहली बात तो मैंने ये बोली। दूसरी बात मैंने ये बोली हुई है कि अगर माल ख़राब हो रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालो। तो यार, इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हो ना। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही जो भाई ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि ख़राब हो रही, क्या कर रहा है। तो ख़राब हो रही तो उसका तो वैसे ही बोला हुआ है मैंने कि अगर वो ख़राब हो रही तो उसको निकालो जितना जल्दी हो सके। तो इसमें तो कोई मेरे हिसाब से कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। या तो आप मेरे वीडियो देख नहीं रहे हो। दूसरी बात, दिक्कत किसको आ रही है? दिक्कत उन किसान भाइयों को आ रही है या मैं बोलूँ स्टॉकिस्ट को आ रही है, जिन्होंने माल पूरी तरह से पैक करके रखा हुआ था और अब कहीं ना कहीं माल निकाल रहे एक साथ वो। तो ये उनके लिए दिक्कत है। और जबकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि माल थोड़ा थोड़ा चलने देना है, ताकि लास्ट में जाके सबके पास भी थोड़ा थोड़ा बचे और एवरेज अपने को सबको मिल जाए। अब मालूम है दिक्कत कहाँ आ रही है? एकदम से दिक्कत एक ही जगह आ रही कि जिन्होंने माल पूरी तरह से रोक के रखा हुआ था वो अब एक साथ निकाल रहे हैं। तो अब एक साथ निकालोगे तो हालत तो यही होगी ना। इसलिए मैंने आपको बहुत बार बोला था कि किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहो। और 90% या 80 से 85% किसान भाइयों ने यही किया है कि थोड़ा थोड़ा माल निकालते गए और कहीं ना कहीं हर भाव लेते गए। अब वो किसान भाई जिसके पास मान लो 1000 कट्टे हैं, उन्होंने 100 कट्टे निकाले और 900 कट्टे पड़े हुए बैलेंस में, और वो एक भाव का इंतजार कर रहे हैं कि वो एक भाव कब हो 50। तो ये गड़बड़ है, ये सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आवकों का प्रेशर करेगी, क्योंकि एक साथ आप निकालेंगे उस चीज़ को। जबकि मैं बार बार एक चीज़ बोल चुका हूँ कि माल थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ चलने दो, न ज़्यादा लाओ न रोक के रखो। मतलब सीधा सा था, थोड़ा थोड़ा चलने देना था। अब वो किसान भाई जिन्होंने मान लो, उसमें किसान भाई नहीं इतना बता दूं मैं, उसमें ज़्यादातर स्टॉकिस्ट है। तो अगर आपने एकदम से इतना स्टॉक कर लिया तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना अपने लिए। इस चीज़ को समझो आप। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ और मैं तो अभी भी यही बात बोल रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाओ। न रोकना है, न ज़्यादा लाना है, न रोकना है, न ज़्यादा लाना। बड़ा सिंपल सा नेचर अपनाना है कि थोड़ा थोड़ा चलने दो मस्ती के साथ। यही तो मेरे शब्द थे। अब वो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं क्या हुआ, तो तुम एक भाव के ऊपर बैठे हुए हो। तो मैं बार बार बोल चुका था एक भाव के ऊपर नहीं बैठना है, थोड़ा थोड़ा चलने देना है। अब ये वही प्रेशर है मंडी में, जो प्रेशर हो रहा है ना आवकों का, ये प्रेशर वही है कि भैया जिन्होंने रोका हुआ था वो अब एक साथ निकाल रहे हैं। अब इसमें सबका नुकसान है। आपको थोड़ा थोड़ा निकालना था ना, उस समय भी बोला था मैंने, एकदम से इतनी रिस्क मत लो। अगर रिस्क लेना है तो जिनके पास अगर 300 कट्टे हैं तो 50 कट्टे की रिस्क ले लो। जिनके पास अगर मान लो 1000 कट्टे तो उनको कम से कम 500-600 कट्टे निकालने थे। जिनके पास 2000 है उनको कम से कम 1000, 1200, 1500 कट्टे निकाल देने थे। ये होता है थोड़ा थोड़ा बेचने का तरीका। अब आपने पूरा स्टॉक कर लिया, 1000 है तो 200 कट्टे बेचे केवल, अब 800 पे एक भाव पे लिए बैठे हो आप। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, कोई घबराहट वाली स्थिति में मत आओ। मैं बार बार अपने शब्दों में यही बोल रहा हूँ और पहले भी मैंने शब्द ये यूज़ किए हैं। और ज़्यादातर किसान भाइयों ने इन चीज़ों को जब अपनाया तो उनको औसत भाव बहुत अच्छा मिल गया। 28 का भाव भी लिया, 34 का भाव भी लिया, 40 का भी लिया, 42 का भी लिया। आज उनके पास औसत 35 से 36 का आ गया। तो जीत में ही है ना। अब अगर आप सट्टा ही खेलते हो कि हमको तो आर या पार की लड़ाई जो होगा देखा जाएगा, तो उसमें तो सभी का नुकसान है। क्योंकि लास्ट तक इतना स्टॉक रह जाएगा फिर कि कहीं ना कहीं मार्केट वो ऊपर जाने ही नहीं देगा। और वैसे वास्तविकता यही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्केट में इतना माल नहीं है, किसान भाइयों पे इतना माल नहीं बचा हुआ है। माल लगभग ख़त्म हो चुका है। तो बस संयम रखें, थोड़ा थोड़ा जैसा चल रहा था उसी पैटर्न पे काम करें। मैं अभी तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि मुझे एक चीज़ पता है, एक बार तो भाव वापस 50 टच होगा। ये अभी भी बोल रहा हूँ मैं, तो मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। बस एक साथ मत लाना जिससे कि मार्केट न टूटे। बस इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। चलो अगर टच नहीं भी हुआ तो भी कम से कम मार्केट मेंटेन रह जाएगा अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके आएँ तो, ये पक्की बात है। और एक साथ लेके आए तो मार्केट टूटेगा।
बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना। मेरे शब्द पहले भी यही थे, आज भी यही थे, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, ना रोकना ना ज़्यादा लाना। और जो किसान भाई ऐसा बोल रहे ख़राब हो जाएगा, तो भाई इस शब्द का तुम्हें बार बार यूज़ किया ना मैंने कि अगर आपका ख़राब हो रहा हो तो उसको तुरंत निकालो जल्दी से जल्दी। इसमें क्या गलत बोला मैंने? या तो आप मेरे पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।